राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, चैत नवरात्रि में मां का आशीर्वाद, प्रबल करोड़पति महायोग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, आपके तीसरे घर में, आपके पराक्रम भाव में, छोटी दूरी की यात्रा के घर में, छोटे भाई बहन से लाभ के घर में, संबंध के घर में बैठे हुए हैं शनि, शुक्र, सूर्य, बुध, राहु। 5 ग्रह बैठे हुए हैं। अच्छा देखिए, सूर्य राजा हैं, हमारे पिता हैं, सरकारी तंत्र हैं, सरकारी तंत्र के मालिक हैं। बगैर सूर्य के सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से जुड़ने की जो बात है वह मिथ्या है। बगैर सूर्य के यह काम नहीं होगा। यही सूर्य से यदि जुड़ा कोई परिवर्तन होता है, नक्षत्र परिवर्तन होता है, या डिग्री में परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तन होता है, तो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव पर इसका असर 100% पड़ता ही पड़ता है। अब यही परिवर्तन हो रहा है सूर्यदेव को लेकर के, हमारे पिता को लेकर के, हमारे राजा को लेकर के। ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव। इन्हीं का जब परिवर्तन हो रहा है तो लाभ तो होगा ही होगा। क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सूर्यदेव अभी तक चल रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के मालिक होते हैं शनि महाराज। शनि महाराज एक क्रूर ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह। और शनि और सूर्य में जमता नहीं है, पटता नहीं है। अब 31 मार्च से ये यहां से निकल करके रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। और रेवती नक्षत्र के मालिक कौन होते हैं? बुध होते हैं। तो बुध और सूर्य में मित्रता है। अच्छा, सूर्यदेव बैठे कहां हैं यह भी समझ लीजिएगा। सूर्यदेव बैठे हैं अपने मित्र के घर में, मित्र के राशि में। मीन इनके मित्र हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवों के गुरु हैं। तो गुरु के घर में बैठे हैं और राजकुमार के नक्षत्र में आ जाएंगे। मित्र के घर में, मित्र के राशि में, मित्र के नक्षत्र में। तो प्रबल महायोग बन गया लाभ का आपके जीवन में। अब अच्छा, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, करोड़पति महायोग। तो बात कर रहा हूं सूर्यदेव का, और करोड़पति का योग कहां बन रहा है? लक्ष्मी का कहां से बात आ गई? आ गई, यहीं पे बुध बैठे हैं। बुध को नारायण कहा जाता है और माता लक्ष्मी बैठी हैं, अर्थात शुक्र महाराज को माता लक्ष्मी माना जाता है। तो अब शुक्र और बुध की युक्ति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हुआ। माता का समय चल रहा है, चैत नवरात्रि चल रही है। तो इस समय आपके पास गजब का धन संपत्ति होगा। थोड़ा थोड़ा उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है आप लाभ पा जाए। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। मैं बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाता हूं। अगर बात समझ में आ गई तो काम हो गया। अच्छा देखिए, ये जो घर है, ये घर क्या है? पराक्रम का है। देखिए, पराक्रम जीवन में बहुत जरूरी होता है। पराक्रम जीवन में बहुत जरूरी होता है। अब यहां पे सूर्यदेव जब मजबूत हो गए तो आप एक बात समझ लीजिएगा, उच्च पद सूर्यदेव दिलाते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान, जीवन में प्रकाश सूर्यदेव के कारण ही आता है, होता है। अब यही वह स्थिति बनेगा, यही वह समय बनेगा जब आपके जीवन में प्रकाश हो जाएगा, जब आपकी स्थिति सुधर जाएगी, आपके जीवन में खूब खूब धन आएगा। देखिए, आप यदि कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, छोटी दूरी की यात्रा से आपको प्रबल लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। छोटे भाई बहन से यदि संबंध बिगड़ गया था तो वह संबंध मधुर होगा, आपका संबंध अच्छा बन जाएगा।
प्रेम प्यार सामंजस्य बढ़ जाएगा। धन संबंधी समस्या का निवारण होगा। यदि धन संबंधी कोई समस्या थी, कोई गड़बड़ी थी, तो वह दूर हो जाएगा। यदि आप आईएएस, पीसीएस, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उच्च पद दिलाते हैं सूर्यदेव, तो जबरदस्त योग बना है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। आपके सितारे बुलंदी पर जाते, क्योंकि आपका पराक्रम बढ़ रहा है। आप राजा की तरह इस समय हो जाएंगे। आपका मान सम्मान का तूती बोलेगा। बहुत गजब का समय। जो लोग जज हैं, जो लोग लोअर बेंच में हैं, या जो लोग एसडीएम वगैरह हैं, उनके प्रमोशन का प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि आपको उच्च पद मिलकर रहेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, मान लीजिए छोटे पद पे हैं, तो आपका पद बढ़ रहा है, आपका मंत्रालय बढ़ेगा। आपको हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए आपके पार्टी की तरफ से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत गजब का समय है। अच्छा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका तो प्रमोशन होगा। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनको तो धन की प्राप्ति होगी। किंतु जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें कुछ नहीं कर रही हैं, ना नौकरी कर रहे हैं, ना बिजनेस कर रहे हैं, ना व्यापार कर रहे हैं, उनको धन कहाँ से मिलेगा? उनका पराक्रम कहाँ से बढ़ेगा? उनको भी मिलेगा, 100% मिलेगा, छप्पर फाड़ कर मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको इंटरव्यू देना है, आपको परीक्षा देना है, आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटी बड़ी किसी कंपनी में सिलेक्शन होकर रहेगा। हाँ, आपसे यही निवेदन हाथ जोड़ के कर रहा हूं, कहीं यदि छोटी नौकरी भी लगती है तो आप पकड़ लीजिएगा, उसको करने में गुरेज मत करिएगा। उसी नौकरी से आपका ग्रोथ होगा, उसी नौकरी के बल पर आप बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न भी किसी कंपनी में आपका सेटलमेंट होता हुआ दिखाई स्पष्ट रूप से दे रहा 31 मार्च 2025 के बाद। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, तो यही वह समय होगा जब अपने पिताजी से सलाह लेकर के, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के आप बिजनेस शुरू करेंगे और अपार धन को प्राप्त करेंगे। आपका मान सम्मान कीर्ति बढ़ेगी, इतिहास का निर्माण करेंगे। बहुत गजब का समय है, बहुत अच्छी स्थिति में आप पहुंच रहे हैं और आपको चौतरफा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्वयं देख लीजिए, हमसे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, मैं तो कुछ नहीं हूं। आप स्पष्ट समझ, इतने दिन से यदि हमसे जुड़े हैं तो आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि सूर्य प्रबल हो गए तो हमें क्या मिलेगा। हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारे बच्चों का ग्रोथ होगा, बच्चों की तरक्की होगी। जिनके संतान नहीं थे, संतान की प्राप्ति होगी। नौकरी में बाधा अड़चन दूर होगी, नौकरी में प्रमोशन का प्रबल योग बनेगा। और लक्ष्मी नारायण योग बन गया है तो धन का तो संचय होगा, धन खूब कमाएंगे और आप अपने पुरुषार्थ से कमाएंगे, अपने हुनर से कमाएंगे, अपने कला से कमाएंगे, अपने ढंग से, अपने तरीके से कमाएंगे। राजा की तरह जीवन जिएंगे और राजा की तरह सोच रखेंगे। इस समय का इस्तेमाल कर लीजिए, उपयोग कर लीजिए एक एक पल का। आप बार बार पूछते हैं नौकरी का गुरुजी योग कब बनेगा, यही बन गया नौकरी का योग। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो इसी में आपको मैं बताते रहता हूं, आप जान जाएंगे। और जब जान जाएंगे तो प्रयास को बढ़ा दीजिए। मैं तो यही बार बार कहता हूं कि जब स्थिति अच्छी हो तो हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है कि स्थिति अच्छी है मिल जाएगी। उस समय हमें प्रयास और बढ़ा देना है, कोशिश और तेज कर देनी है। एक कंपनी में इंटरव्यू दिए, फिर दीजिए, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी में इंटरव्यू दीजिए, रोज दीजिए इंटरव्यू, रोज कहीं ना कहीं जाकर नौकरी मांगिए, रोज प्रयास करिए, प्रयास को बढ़ा दीजिए। देखिए तरक्की मिल जाती है, देखिए आपका काम सिद्ध हो जाता है। तो अच्छे समय का मतलब यही होता है कि आप प्रयास को बढ़ा दीजिए, कोशिश तेज कर दीजिए। तो इस समय का इस्तेमाल कर लीजिए आप, पूरा पूरा आपसे निवेदन है। एक काम करिएगा, सूर्य देव को उगते हुए सूरज को जल जरूर चढ़ाइए। अब तो गर्मी का समय आ गया है, आराम से उठ सकते हैं 5 बजे तक। 5 बजे उठ जाइए और उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल अवश्य दीजिए। गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाइए। श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में दूर्वा अर्पित करिए। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, विष्णु भगवान की आराधना पूजा करिए। हो सकता है आपको लाभ हो।
यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।